बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अलीज़ उमर विलेज व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम गए थे सिस्टर के घर की सेटिंग करने, उसकी कंप्लीट एक वीडियो मैंने बना ली थी और वो अब आपसे शेयर करने लगी थी। स्टार्ट किया था हमने किचन से। किचन माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत था, कलर कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का था और वैसे भी बहुत डिसेंट और अच्छी चीज़ें लग रही थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम लोगों ने सामान इसके निकाला था, क्रॉकरी वगैरह ज़्यादा नहीं निकाली क्योंकि ये हमें पता नहीं था कि उनको क्या चीज़ ज़रूरत होगी और क्या नहीं होगी। जो हमें ठीक लगा वो हमने निकाल के सेट कर दिया, सामने रख दिया ताकि उनको आसानी हो। और इसके साथ ये है उनका बेडरूम। बेडरूम भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत के साथ जो ये बेड था ना, ये बहुत ज़्यादा उठ रहा था। बेडरूम में बेड ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो बेड के साथ ही पूरा रूम की जो है ना वो सजावट भी हो गई थी। और साथ में ये माशाल्लाह से इनकी ब्लैंकेट और जो बेडशीट थी वो भी बहुत खूबसूरत थी। सामने ये जो वार्डरोब नज़र आ रही है ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम लोगों ने सामने निकाल दी थी, मतलब उनकी ड्रेसेस वगैरह जो कैजुअल थे, जो हमें लगा कि ठीक हैं पहनने वाले हैं, वो सामने हैंग कर दिए थे। बाकी चीज़ें पैक करके हमने अंदर फेंक दी कि अब वो जाने, उनका काम जाने, और बाकी चीज़ें सेटिंग करना उनका अपना काम है। ये है कि जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो हम लोगों ने लगा दी ताकि उनको मुश्किल ना हो। साथ में था अटैच बाथ, बहुत खूबसूरत वॉशरूम था, कलर कॉम्बिनेशन इसका भी बहुत मज़े का था और बहुत ही अच्छा लग रहा था, उठ रहा था बेडरूम के साथ। मतलब कि अटैच बात हो तो फिर तो परफेक्ट है। तो माशाल्लाह से भाई का घर भी बहुत खूबसूरत था और अल्लाह पाक उनको नसीब करे। तो बच्चा पार्टी भी हमारे साथ थी, बिलाल और सुफियान अबू बकर, ये हमारे साथ। सुफियान ही अबू बकर था, कैफ था, तो वो भी इंजॉय कर रहे थे। उनको भी अच्छा लग रहा था, घर भी अच्छा लग रहा था और उनको जो है ना मतलब एक नई चीज़ मिल गई थी खेलने के लिए। तो माशाल्लाह से वो भी खेल रहे थे और हम साथ घर की सेटिंग भी कर रहे थे और कुछ वीडियो भी मैं बना रही थी। सब कुछ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा था और अल्लाह पाक नसीब करे हर बहन बेटी के नसीब में हर चीज़ हो। वैसे तो ये होता है कि माँ बाप जो हैं वो चीज़ें ही दे सकते हैं, मुकद्दर नसीब ये चीज़ें तो ऊपर लिखी हुई हैं। तो ये है कि हम दुआ ही कर सकते हैं हर बेटी को ये पहनना ओढ़ना नसीब हो। तो ये स्टोर रूम था, यहाँ पर कुछ चीज़ें रख दी गई थी, लेकिन ये था कि ज़्यादा चीज़ें पेटी में ही थी, ज़्यादा नहीं निकाली थी कि हमने यही सोचा कि वो खुद ही संभालेंगे। और वैसे एक दफ़ा फ़िक्स कर दी थी कि बस अब यहाँ ये चीज़ पड़ी हुई है, अब जो चीज़ जहाँ ज़रूरत होगी वो निकाल लेना। यहाँ था आयरन स्टैंड, ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना हुआ था, फर्नीचर के साथ का ही था। और यहाँ पर है पीछे डाइनिंग, डाइनिंग भी बहुत खूबसूरत है और उससे पीछे वॉशिंग एरिया था, तो वो भी मतलब बहुत कंफर्टेबल है, कपड़े ईज़िली यहाँ पर वॉश हो सकते हैं। साथ ही वॉशिंग मशीन लगी हुई हो, मतलब जैसे बारिश का मौसम होता है और उस टाइम पे ये होता है कि बाहर नहीं जा सकते, तो ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर अंदर ही अंदर सब कुछ हो जाए। तो साइड पे था ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम बहुत खूबसूरत लग रहा था क्योंकि सोफ़ा जो था ना वो बहुत उठ रहा था। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत था, मतलब कि जो चीज़ उन्होंने पसंद की है ना भाई लोगों ने, तो वो फर्नीचर जो था वो सेम टाइल के साथ मैच हो रहा था, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। सिनरीज़ जो थी वो ऊपर ही रख दी गई थी, अभी तक उनको नहीं बनाया था, ऊपर लगाया नहीं था। तो सिनरीज़ वगैरह भाई लोगों ने कहा था हम खुद लगा लेंगे, बाकी चीज़ें आप लोग कर लें जैसे भी करनी है, तो वो हमने कर ली। और डोर बहुत खूबसूरत था, ड्राइंग रूम का भी डोर बहुत खूबसूरत था, बहुत अट्रैक्टिव था। तो सिनरीज़ वाला काम तो हमारे लिए मुश्किल था। तो इसके साथ ही मैं ऊपर की तरफ गई, मैंने सोचा ऊपर की भी वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन इस तरह था कि स्टेयर से दरमियान में जाकर मैं रुक गई क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा अंधेरा था और मुझे डर लग रहा था। मैं अकेली जा रही थी, अकेले तो ऊपर जाना बहुत मुश्किल था, नई जगह थी इस वजह से। वैसे तो अपनी छत पे तो मैं अकेली ही मोस्टली फिरती रहती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन ये था कि यहाँ पर थोड़ा-सा डर लग रहा था, लाइट ऑफ थी, तो यहीं तक जाना मैंने मुनासिब समझा, आगे मैं नहीं गई और वापस यू टर्न ले लिया। और नीचे जो है ना फिर मैंने सोचा दोबारा वापस नीचे आ जाती हूँ, ऊपर ख़तरा है, कोई साथ होगा तो फिर किसी दिन इंशाल्लाह दोबारा से बना लेंगे और आप लोगों को दिखा लेंगे। अभी सफाई वाला बहुत सारा काम रहता था क्योंकि जब फर्नीचर सेट हो रहा तो ऐसा ही होता है कि गंद खिलारा बहुत ज़्यादा मच जाता है। ये विंडो मुझे बहुत पसंद आई थी, बहुत ही खूबसूरत थी, मतलब कि ड्राइंग रूम की रौनक यही थी, अच्छी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और इसमें यहाँ कह रहे थे कि पर्दे लगाने, पर्दे मुझे तो नहीं अच्छे लग रहे थे क्योंकि पर्दों की वाली नहीं लग रही थी, ये बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन पर्दा ज़रूरी भी था क्योंकि ये बाहर की तरफ से थी ना। तो ये था कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आपके ऐसे गेस्ट आ जाते हैं जिनसे पर्दा करना ज़रूरी हो जाता है, तो फिर यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल सामने है ना, इस वजह से। तो ये रहा थर्ड वॉशरूम जो कि ड्राइंग रूम के साथ अटैच है और ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इसकी कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। तो इस तरफ से फिर हम बाहर निकल आए और ये बाहर मेन गेट था। ये इसकी मुझे जो है ना सही से वीडियो मैं नहीं बना सकी थी, लेकिन ये भी माशाल्लाह अच्छा लग रहा था। गेट खुला हुआ था क्योंकि सामान अंदर रख रहे थे, इसलिए
वो क्लियरली सामने नहीं आया। तो मैंने सोचा साथ अच्छा काम कर लूँ, लाइट्स भी ऑफ़ करती जाऊँ। बिल आता है ना, बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है बिजली का, तो बचत करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो हम अगेन आ गए बेडरूम में मैं वैसे तो मेरा ये माइंड बन रहा था कि मैं वार्डरोब वगैरह सारी खोल के एक-एक देखूँ और दिखाऊँ, लेकिन मसला ये था कि जो है ना, इस पे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं करती। ऐसे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं साइड भी हो जाती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अभी पैकिंग वगैरह में ही थी, उन्हीं को सामने-सामने से दिखा दिया मैंने भी, और मुझे लग रहा है कि सामने मैं भी हो रही हूँ, कोशिश कर रही थी कि मैं अपने आप को बचाऊँ, लेकिन बस फिर कहीं न कहीं से आ ही जाती थी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो सामने रखी हुई थी, और यहाँ ऊपर बिस्तर वगैरह अभी रखे नहीं थे। बिस्तर वगैरह अभी हमने पेटी में ही रख दिए, क्योंकि ये काम मर्दों का था और मर्द जब फ्री होंगे तो वो खुद ही कर लेंगे। देखिए मैं कितनी अच्छी बच्ची हूँ, हर तरफ की लाइट मैंने पहले ही ऑफ़ कर दी निकलने से पहले, ताकि जो है ना बाद में भूल ना जाएँ, और इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये गलत बात है, क्योंकि बिल्स जो है ना वो सारी हदें क्रॉस कर रहे हैं, तो इसलिए सारी लाइट्स मैंने ऑफ़ कर दी, और यहाँ से हमने बाहर जाना था।